तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सत्ता एक ऐसी चीज़ है ना जिसको पाने के लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इसकी बानगी कहीं न कहीं दिखाई देने लगी है। और हम ये कह सकते हैं कि अपने बिहार में भी कमोबेश यही हो रहा है। पहले तो अभ्यर्थियों को 4 साल तक इंतज़ार कराया गया और जब 4 साल के बाद उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए थी, उस समय एक नई नियमावली थोप दी गई और इस नियमावली में अब ये हो गया कि आपको परीक्षा देनी है। अब इसके लिए बवाल शुरू हो गया दोस्तों, और ऐसा लग भी रहा था कि जो भी नियमावली है, हालांकि इसमें तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए थे, राज्य कर्मचारी का दर्जा और तमाम जिला संवर्ग के पद, तो इस तरह का प्रलोभन भी था, लेकिन कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों को रास नहीं आया और अब ये मामला पूरी तरह से विवादों में घिर जाने की पूरी संभावना बढ़ गई है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें मिल है कि अब जो है इस मामले को कोर्ट में भी ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो बवाल शुरू है दोस्तों, और जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जायज़ है। और पहली मांग उनकी क्या है, हम बारी बारी से सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। पहला तो उनका यही है कि जब सरकार ने ही बीटेड, सीटेड और एस्टेट करवा के एक तरह से मेरिट जारी कर दी, तो अब तो अभ्यर्थियों के आगे ये था कि सरकार उनको नियुक्ति पत्र बांटेगी और उनकी नियुक्ति जो है वो फाइनल होगी। लेकिन सरकार 4 साल, सबसे बड़ा विवाद यही है कि आपने 4 साल सबसे पहले तो इंतज़ार करवाया और जब आप लौटे हैं 4 सालों के बाद, तो एक नई नियमावली के साथ लौटे हैं और जो है नियुक्ति देने के जगह पे आप नई परीक्षा हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अब यहाँ पे तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है दोस्तों, और राजनीति भी अपने चरम पे है। बिहार में तो एक मंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो जो कंपटीशन है, जो परीक्षा है, उसको देने से डरते हैं। तो ये कह के भी कहीं न कहीं वो अपनी ही द्वारा बनाई गई जो चयन प्रक्रिया है, सीटेट, बीटेट या फिर एस्टेट कहाँ आयोजित कराया जाता है, कौन किया था, सरकार ने ही करवाया था अपने यहाँ और वही परीक्षा दिवाई, वही मेरिट जारी की। तो फिर तो आप एक तरह से अपनी ही चयन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अभ्यर्थी डर रहे हैं। जो अभ्यर्थी इन सारे स्टेजेस को पार करके और यहाँ तक आए हैं, मेरिट में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने नियुक्ति की मांग करेंगे। लेकिन आपने उनके ऊपर एक नई नियमावली थोप दी और उस पे से भी एक तरह से कह सकते हैं सोने पे सुहागा ये कि अब अटेम्प्ट्स भी जो है इस तरह का अटेम्प्ट्स दिया जा रहा है, 3 अटेम्प्ट्स। अब आप ये समझ सकते हैं कि इस बिहार में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 3 बार में इस तरह की परीक्षाएं वो कर सकते हैं, क्योंकि सबकी पृष्ठभूमि ये नहीं है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको काफ़ी समय है पढ़ने के लिए, वो साल भर 6 महीना में अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे, बहुतायत ऐसे बच्चे मिलेंगे जो जिनके ऊपर, जिनके कंधों पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, वो दिन रात अथक मेहनत करते हैं। जो भी घंटा 2 घंटा बच जाता है तो उसमें समय निकाल के वो पढ़ाई करते हैं। तो फिर आप ये 3 अटेम्प्ट्स की जो बात है, ये भी कहीं ना कहीं, और हमने कहा भी था दोस्तों कि इस पर विवाद होगा, क्योंकि ये जो 3 चांस मिल रहे हैं ये बहुत ही कम है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं और शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक संघ टाई अप हो गए हैं, और एक इतना तो निश्चित है कि सरकार, नीतीश सरकार की कुर्सी हिलनी तय है, क्योंकि इन लोगों ने बड़े आंदोलन का मूड बना लिया है और लगातार बैठकों पे बैठकों का दौर जो है वो जारी है। लगातार इनकी बैठकें चल रही है, लगातार विचार विमर्श हो रहे हैं कि सरकार को किसी भी तरह से मजबूर किया जाए कि इस नियमावली को वो वापस ले। एक तरफ सरकार तो कह रही है कि इससे शिक्षा में सुधार होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर 4 सालों का समय आपने क्यों लिया? ये बात, ये वाजिब मांग है अभ्यर्थियों की कि 4 साल आपने लटकाया और लौटे भी तो एक नियमावली के साथ जिसमें परीक्षा का प्रावधान है, केवल 3 चांस दिया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शुरू में ऐसा कहा कि जो है वो स्टेट एम्प्लॉय का दर्जा मिलेगा, लेकिन नियमावली में जो है वो अभी जिला संवर्ग ही दिखा रहा है वहाँ पे। तो किसकी बात को माने, कैसे माने? लेकिन अभ्यर्थी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से वाजिब है। जब आपने इतना समय लिया है तो फिर नियुक्ति देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ राजनीति भी इस पर काफ़ी चरम पे है। अब दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, हालांकि इस तरह की बात मैं चैनल पर नहीं करता हूँ, लेकिन अब उसने भी शुरू कर दिया इसमें
कहना इसी का पार्ट है, इसलिए 2 शब्द बोल देना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होगा। तो वो कह रही है कि भाजपा भी कह रही है कि ये जो है नियमावली अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से अन्याय किया गया है, इनके साथ एक छलावा है। तो देखने वाली बात हुई दोस्तों कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना निश्चित है कि जिस तरह से ये आंदोलन हो रहे हैं उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि सरकार किसी भी तरह से इन असंतुष्ट अभ्यर्थियों को समझाने में सफल होगी, और ऐसा तो लगता है कि ये अभ्यर्थी जो है वो नियमावली को वापस करवा के ही दम लेंगे। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं भी दोस्तों कि इस पे पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। या तो अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिया जाता, राय ली जाती, तमाम सारी चीज़ें हैं। अब आप कुछ दिन में विज्ञापन निकाल देंगे, महीने 2 महीने में परीक्षा होगी, जिसके बारे में अभ्यर्थियों को कुछ पता ही नहीं है। अभ्यर्थियों को कुछ भी पता नहीं है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस भाग से प्रश्न आएंगे। तो इसकी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए थी। इसके बाद कोई नियमावली या परीक्षा जैसी यदि प्रावधान सरकार करती तो शायद अभ्यर्थी इस चीज़ के लिए मान जाते कि चलिए इसके बारे में जानकारी है, हम परीक्षा भी दे लेंगे। एक और परीक्षाएँ तो तमाम दिया है और क्वालिटी की स्टैंडर्ड की परीक्षाएँ दिया है, लेकिन सरकार चाहती ही है कि फिर से एक और तीसरी परीक्षा दे अभ्यर्थी, तो वो भी होता। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई, एकाएक आपने नियमावली जारी कर दी, मंजूर करके प्रकाशित कर दी और कह रहे हैं कि अब आप परीक्षा दीजिए, वो भी सिर्फ आपको 3 और 3 चांस ही मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये ज़्यादती की गई है और इसके विरोध स्वरूप अभ्यर्थी लामबंद भी हो चुके हैं और कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिल रही हैं कि कुछ लोग कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं इस नियमावली के विरुद्ध। तो जो भी अपडेट होगी दोस्तों हम ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बवाल शुरू है और देखते हैं कब तक चलता है। सरकार मना पाती है अभ्यर्थियों को कि नहीं मना पाती है। वैसे अभ्यर्थियों का यही कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे मानेंगे कि सरकार इस नियमावली को वापस ले और पुराने तरीके से ही वैकेंसी कराए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और चलते चलते दोस्तों वही रिक्वेस्ट, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।